बल विवाद का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अशोक चिन्ह पर महिलाओं ने भी किया पत्थर से हमला। अब तक 26 पुरुषों को किया गया गिरफ्तार। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ पर अटैक को लेकर एक्शन में पुलिस। अब तक पहचान में आए 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल घटना पर जताया दुख। उन्होंने कहा कि दरगाह शांति और सद्भाव का प्रतीक है, जिसका निर्माण शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के दान से किया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का सांप्रदायिक पाखंड पर तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबरी विध्वंस और भीड़ हिंसा का समर्थन करते हैं वो दूसरों को सहिष्णुता सिखाने की स्थिति में नहीं। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने एनसी पर आपदा से हुई तबाही से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। कहा राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। मुफ्ती आजम ने हजरतबल दरगाह पर प्रतीक चिन्ह लगाने की कड़ी आलोचना की। कहा शरीयत में पूजा स्थलों पर प्रतीक चिन्ह लगाने का कोई प्रावधान नहीं। दरगाह की घटना पर एनसी नेता तनवीर सादिक का बयान। बोले अशोक चक्र हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, एनसी राष्ट्रीय प्रतीक का पूरा सम्मान करती है। साथ ही कहा कानून के अनुसार राज्य प्रतीक का प्रयोग किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं किया जा सकता और चेयरपर्सन ने इस कानून का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में हो रही गड़बड़ियों की जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे पत्र। तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। कहा यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस प्रतीक का गलत उपयोग कर रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करती है। दरगाह की घटना पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजरतबल घटना को एक राष्ट्र प्रतीक के खिलाफ साजिश की आशंका बताया। अल्ताफ ठाकुर ने दरगाह में तोड़फोड़ करने वालों पर साधा निशाना। कहा यदि किसी को आपत्ति थी तो संवैधानिक तरीके से बताना चाहिए था। हम फिर से कश्मीर में अलग विचारधारा को फलने फूलने नहीं देंगे। अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन की तारीफ की। बोले हमारी चेयरपर्सन ने बेहतरीन और सराहनीय काम किया, इसलिए उनका नाम प्लेट पर लगाना गलत नहीं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्निक का प्रदर्शन किया। डोडा में मेडिकल सब सेंटर के शिफ्टिंग विवाद पर बढ़ी विधायक महराज मलिक की मुश्किलें। कल हुई चोरी के मामले में महराज मलिक पर 5 एफआईआर। तथ्यों को डिटेल में जांचने में जुटी पुलिस। केस दर्ज होने के बाद फिर से विधायक महराज मलिक का गुस्सा फूटा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिखाए तेवर। पीएम की हवाई सर्वेक्षण योजना पर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की प्रतिक्रिया। कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आपदा के लिए अवैध खनन को ठहराया जिम्मेदार। कहा केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। जम्मू में बीजेपी कार्यालय में बाढ़ समीक्षा बैठक हुई आयोजित। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा रहे मौजूद। राहत प्रयासों और सहायता रणनीतियों पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उधमपुर में थरड़ से बल्ली नाला क्षेत्र का दौरा किया। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बुरी तरह से प्रभावित। सुनील शर्मा ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में अब परोसे जाएंगे स्थानीय शाकाहारी व्यंजन। क्षेत्रीय व्यंजन को बढ़ावा देने का मकसद। 30 से शुरू होगी कटरा संगलदान स्पेशल ट्रेन। सड़क बंदी के बीच रेलवे बना सहारा। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई मकान हुए तबाह, रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त। कश्मीरी पंडित समुदाय ने ट्रक चालकों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की। वेसु काजीगुंड के कश्मीरी पंडितों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों की मदद की। कानपुर विधायक हसनैन मसूदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सोमबोरा और पतलबाग इलाके का दौरा किया। पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने देवसर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। सरकारी व्यवस्थाओं की आलोचना की। कठुआ में बारिश से रावी दरिया उफान पर। नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ा खतरा। सेना ने संभाला मोर्चा।
बीजेपी नेता पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत राह और सेलयोट का किया दौरा, टूटे मकानों के लिए मदद की मांग की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थरड के पास भारी भूस्खलन, यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित देखा गया। सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध और मार्ग बहाल करने के प्रयास जारी। रियासी में हुई रिकॉर्ड बारिश और भूस्खलन के बाद अरनास ब्लॉक के हालात खराब, कई मकान टूटे, सड़कें बंद। अन्य में मेडिकल कैंप का आयोजन, बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए कैंप आयोजित। पुलवामा में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए पहुंची स्वयंसेवी संस्थाएं, बस्ती में लोगों के लिए पीने का पानी बांटा गया। कुल्लू के भूस्खलन में शिकार हुए मोहम्मद हुसैन लोन का पार्थिव शरीर कंगन के गोंची मोहल्ला पहुंचा। इस भूस्खलन में 6 अन्य कश्मीरी मजदूरों की जान चली गई थी। हिमाचल भूस्खलन में मृत कुपवाड़ा निवासी का शव गांव पहुंचा और लैंडस्लाइडिंग पीड़ित को अंतिम विदाई दी, लोगों ने जताया शोक। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के इलाके में सड़क बहाली का काम जारी, चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्टिंग की गई। रियासी के माहौर में फिर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा उतरते देख मुसर इलाके में अफरा तफरी, घरों को छोड़कर भागते दिखे लोग। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मंजर बना खौफनाक, ये इलाका पहले से ही बेहद संवेदनशील। बालतल और सोनमर्ग में बादल फटा, जोजिला मार्ग और सोनमर्ग घुमरी सड़क मार्ग बंद, यातायात के लिए मार्ग खोलने का काम जारी। रामबन में नेशनल हाईवे करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद, मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की मशीनरी, बार बार लैंडस्लाइड बन रही है चुनौती। अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। 26 अगस्त को भूस्खलन हादसे में 34 लोगों की हुई थी मौत, तब से यात्रा मार्ग की बहाली का काम जारी। राजौरी में भारी बारिश और भूस्खलन से सैलसुई गांव को काफी नुकसान, गांव के कई घर ढहे, कई घरों में आई दरारें, लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कठुआ की बनी में भूस्खलन के चलते बनी भदरवा मार्ग यातायात बंद, सरथल समेत बनी की 7 से अधिक पंचायत के लोग परेशान, मार्ग को बहाल करने में जुटा प्रशासन। राजौरी की राजल सुंदर बनी और मुरादपुर में बारिश और लैंडस्लाइड, जगह जगह लोगों को करना पड़ रहा है लंबे जाम का सामना। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने वाले ट्रैक पर भी लोग जाम में फंसे। बांडीपुरा की डीसी इंदु कमल चिब ने वुलर झील का दौरा किया, बढ़ते जलस्तर और मौजूदा स्थिति का लिया जायजा, प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बिजना में बीजेपी ने किया स्वागत समारोह का आयोजन, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एचएस पम्मी ने किया स्वागत। अनंतनाग पुलिस ने 2014 से फरार आरोपी को दबोचा, मोहम्मद मकबूल भट्ट की गिरफ्तारी से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजौरी नौशहरा में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और पूजा, आचार्य पंडित नरेंद्र शर्मा ने मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की। गुलमर्ग में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, चौपान वेलफेयर एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन, अली मोहम्मद चौपान की तीसरी पुस्तक का किया गया विमोचन। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फल उद्योग को भारी नुकसान, मंडियों में पहुंच रहे हैं खराब सेब। बडगाम के मागाम में अंजुमन शरिया शियान ने मिलादुन नबी की रैली का इनेकाद किया, सभी छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारी बारिश से राजौरी में टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हुई, पुलिया टूटने की वजह से हुआ हादसा। त्राल के मिदोरा में तेंदुए का आतंक, नाबालिग लड़की पर किया हमला, तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विशेष कोचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, क्षेत्र की क्रिकेट प्रतिभा की सराहना की। श्रीनगर के दौरे पर हैं अजहरुद्दीन। कुलगाम के हादीगाम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक, बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा के लिए अधिकारियों की आलोचना की। गांव में लंबे वक्त से मेडिकल सब सेंटर को शिफ्ट करने को लेकर विवाद, स्थानीय लोग मेडिकल सब सेंटर शिफ्ट करने के खिलाफ, लोगों ने की मांग, मेडिकल सब सेंटर को ट्रांसफर नहीं किया जाए। इंजीनियर रशीद उपराष्ट्रपति चुनाव में डाल सकेंगे वोट, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी वोट डालने की अनुमति। एआईपी ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का होगा चुनाव। गांदरबल के अंगूरा गांव में एक पत्थर की खदान में मिला शिवलिंग, प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने बताया दिव्य संकेत, पूजा पाठ किया गया। कुल्लू में भूस्खलन हादसे में मारे गए 2 और मजदूरों के शव को पहुंचाया गया श्रीनगर। गुरेज विधायक नजीर गुरेजी और तुलैल के तहसीलदार जावेद अहमद ने दी श्रद्धांजलि।
रामबन पुलिस ने एसपीओ सनातर सिंह को दी अंतिम विदाई। लूरू में भूस्खलन और तेज पत्थरों की चपेट में आकर हुई थी मौत। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बीजेपी ने निकाला जुलूस। बीजेपी जिला अध्यक्ष साद सईद रफीक शाह के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। लेह में आयोजित तीसरा क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ संपन्न। लद्दाख के कई हिस्सों से 4 टीमों सहित कुल 9 फुटबॉल टीमों ने लिया हिस्सा। सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव दगछन्नी फतवाल रामगढ़ के युवाओं ने किया राशन एकत्रित। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा राशन। डीसी सांबा ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बारिश और बाढ़ के कारण हाईवे के किनारे बसे लोगों को आ रही परेशानियों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। राजौरी जिले के कालिदास इलाके से चिट्टियां तक जाने वाली सड़क टूटी। स्लाइडिंग के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा। लोगों ने प्रशासन से जल्द ठीक करने की अपील की। भदरवा में बाढ़ प्रभावित गांव के लिए सेना बनी रक्षक। गांव के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की। बाढ़ का पानी आने से पूरे गांव पानी हो गया। डोडा के गंदोह के दुझली इलाके में गिरी बिजली। चौधरी कासिमुद्दीन की 10 भैंसों के साथ कई भेड़ बकरियों की हुई मौत। घटना के दौरान कुछ स्थानीय लोग हुए बेहोश। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में आई आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। धर्मशाला में करेंगे बैठक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 9 सितंबर को धर्मशाला जाएंगे नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे प्रदेश भर के नुकसान का हाल। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर बोले सीएम, हर उजड़ा घर बसाएंगे, हर पीड़ित को राहत पहुंचाएंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जाना स्थिति का हालचाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भगड़ा थाच और बहल सैंज के आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बच्चों की हेलीकॉप्टर यात्रा की इच्छा पूरी की। जंगलबेरी हेलीपैड पर बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिला। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे पर बोले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देर आए दुरुस्त आए, हिमाचल को करें राज्य आपदा घोषित। हिमाचल में शक्तिपीठों पर चंद्र ग्रहण के समय भी खुले रहे मंदिर के कपाट। प्राचीन काल से ही चली आ रही परंपरा, किसी भी ग्रहण के समय बंद नहीं होते श्री नैना देवी के कपाट। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार के फैसले को बताया कर्मचारी विरोधी। कहा हिमाचल सरकार कर्मचारियों के जेब पर डाल रही है डाका। केंद्र सरकार दे रही राहत, प्रदेश सरकार कर रही लूटने का काम। शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा हिमाचल को केंद्र को घोषित करनी चाहिए राष्ट्रीय आपदा। और आपदा में केंद्र का न मंत्री नजर आया न पार्टी के सांसद। बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी विनय शर्मा ने पीसी कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा अपने निकम्मेपन का ठीकरा भाजपा पर ना फोड़े कांग्रेस। साथ ही विनय शर्मा ने आपदा से प्रभावित लोगों को 2023 में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत न होने पर भी उठाए सवाल। धर्मशाला में भूतपूर्व सैनिक ब्लॉक कांग्रेस शाहपुर ने आयोजित की सभा। सभा में विधायक केवल सिंह पठानिया ने पूर्व सैनिकों से किए गए वादे को दोहराया, मुकम्मल करने का वचन दिया। नूरपुर में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी पर पूर्व नुमाइंदों पर भी सुदर्शन शर्मा ने जताई निंदा। कहा कि नूरपुर को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना अधिकारी वर्ग की लापरवाही। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश। रिहायशी मकानों को हो रही है बहुत अधिक क्षति। भंडारण में पूर्व प्रधान केहर सिंह का मकान भी क्षतिग्रस्त। बंडोह में शराब ठेके के खिलाफ लामबंद लोग। ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा शराब के ठेके को यहां से कहीं और किया जाए स्थानांतरित। नूरपुर शहर में लैंडस्लाइड से 3 मंजिला मकान गिरने के कगार पर 3 परिवार हुए बेघर। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर टोल टैक्स को लेकर विरोध। लोगों के विरोध का पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने भी किया समर्थन। लोगों ने कहा टोल टैक्स के कर्मचारी लोगों से करते हैं अभद्र व्यवहार। कुल्लू अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड में कई लोगों की जान गई। प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन किया पूरा। 9 लोगों के शव बरामद। कुल्लू के बंजार में भीषण लैंडस्लाइड। शेगली धार गांव में घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। 24 परिवारों ने मकान किए खाली। सरकार से लगाई मदद की गुहार। चंबा में फंसे मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू पूरा। हेलीकॉप्टर के जरिए 8,779 लोगों को पहुंचाया गया घर। अब तक 17 श्रद्धालुओं की गई जान। मनाली में सोलंग नाला से अटल टनल तक और बाहनू पुल वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल। मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 को भी ठीक करने का काम जारी। हमीरपुर के जंगलबेरी का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा।
कुल्लू के बंजार में बारिश से भीषण तबाही, प्रभावित क्षेत्रों का बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने किया दौरा। तकरीबन 20 किलोमीटर का पैदल सफर कर पहुंचे प्रभावितों के पास। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किए आंकड़े। अब तक 366 लोगों की मौत, 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान। राहत बचाव के काम में कांगड़ा हवाई अड्डे ने भी मदद की। ड्यूटी आवर्स से बढ़कर एयरपोर्ट प्रशासन ने सैन्य हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद की। हरियाणा सरकार ने चंबा के लिए भेजे राहत सामग्री के 10 ट्रक, सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी जानकारी। हिमाचल की मदद के लिए आगे आया त्रिपुरा। सीएम मानिक साहा ने सीएम राहत कोष को आपदा प्रभावितों के लिए भेजी 5 करोड़ की मदद। मणिमहेश यात्रा को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान, बोले मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकाले गए। 17 यात्रियों की मौत, यात्रा के नियम बदलेगी सरकार। मणिमहेश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनी, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से 64 यात्रियों और 2 शवों को निकाला। मंडी के चांबी ग्राम पंचायत के जंगम बाग में 2 सितंबर को हुए भूस्खलन के चलते 7 लोगों की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उठाई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनाली में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावितों से की मुलाकात, कहा आपदा से प्रदेश सहित कुल्लू मनाली में हुआ भारी नुकसान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की आपदा पर दिया बयान, कहा प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों, किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे। नूरपुर में बारिश और भूस्खलन से पैदा हुआ जल संकट, कई पाइपलाइनें टूटी। जल शक्ति विभाग ने जल्द पानी की बहाली की कही बात। सिरमौर के नौहराधार में भयंकर भूस्खलन, खतरे वाले कई मकानों को कराया गया खाली। डीसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। किन्नौर में 7 दिनों से अवरुद्ध नेशनल हाईवे 5 हुआ बहाल, फंसे वाहन चालकों ने ली राहत की सांस।